वेलकम टू विसल न्यूज। वी ब्रिंग यू द स्क्रूटनाइज्ड ग्लोबल इवेंट्स एंड फैक्ट्स ऑन योर टेबल। आज बात करेंगे कैश स्ट्रैप्ड नेबर की, दैट इज पाकिस्तान। हाल ही में एक न्यूज़ सामने आई है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी, दैट इज इकोनॉमी, या फिर उसको हम इन्फ्लेशन कह सकें, उनकी इन्फ्लेशन 2 सालों में लोएस्ट फॉर्म पे पहुंच गया। 34% इन्फ्लेशन रेट था और पिछले 2 सालों में यही इन्फ्लेशन रेट 38% पे था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का एक बना हुआ है, एक सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो चुकी है, लीडिंग टू विच इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उन्होंने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हम आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसे ही किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करता है। पहले कुछ कंडीशंस या कुछ शर्तें होती हैं जो आपको अपने जोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंगली जो नोटिफिकेशंस हैं और रिपोर्ट्स हैं प्रिपेयर करके आईएमएफ को देनी होती हैं, एंड दे प्रोसेस द रिपोर्ट्स एंड ओनली देन यू गेट द लोन। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं रहता है। और हाल ही में एक मैरिज जो पाकिस्तान में हुई, उसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, दैट इज द ग्रूम गिफ्टेड हिज वाइफ द फोटो ऑफ इमरान खान। मतलब क्या ही चल रहा है ये। उसके बाद बात करेंगे साइनो तिब्बत इशू की। जो बच्चे आप में से, जो लोग +2 सीबीएसई में पास आउट हैं, उनको याद होगा कि +2 की पॉलिटिकल साइंस की बुक में एक चैप्टर था जिसमें तिब्बत जो जोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में बात हुई थी, और दलाई लामा जो थे उनको बताया गया था कि वो स्पिरिचुअल लीडर जो इंडिया में जिन्होंने शरण ली थी चाइना की ऑक्यूपेशन के चलते। तो वो इशू अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों में तकरीबन 9 से 10 बार कुछ टेबल मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ने दलाई लामा को अपफ्रंट किया है ताकि ही शुड बी द वन जो दोनों गवर्नमेंट्स के साथ, जैसे चाइना और इंडिया, दोनों से बात करके पीसफुल तरीके से एक हल निकाल सकें और तिब्बत को एक कह सकते हैं कि एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री का दर्जा दिया जा सके। लेकिन ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये आसान काम नहीं हो सकता। बेसिकली तिब्बत पड़ता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में, जो पहाड़ी एरिया है वो सारे का सारा तिब्बत में आता है। और हिस्ट्री में जितनी बार जो चाइनीज़ आर्मी थी, जब उन्होंने इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू किया और तिब्बत के बहुत सारे लीडर्स को मार दिया था। इसके चलते जो दलाई लामा थे, ही वॉज द वन हु सॉट असाइलम इन हिमाचल इन इंडिया, and that is why most of the times India is a country that has assisted the Tibetan administration for a longer period of time. Next in the list we have the Israel-Hamas war. Students across United States, बहुत सारे बच्चे हैं अमेरिका में जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज को ये बोला है इजराइल से फंडिंग लेना बंद कीजिए, और जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने बच्चों को बोला है कि आप अपने क्लासेस में लौट जाएं, वरना वहां पे मार्शल पुलिस को बुलाया जाएगा। ये मार्शल पुलिस जो है ये रिजर्व काम के लिए होती है, जैसे इंडिया में आप कह सकते हैं कि सीआरपीएफ रहती है, तो वहां पे ये मार्शल आर्मी होती है जो घोड़ों पर सवार होकर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेती है। इसमें बैटन्स का भी यूज किया जा सकता है। और जो बच्चे हैं, हो सकता है उनको वर्गलाया गया हो, मे बी दे हैव बीन टॉक्ड इनटू दिस थिंग, क्योंकि बच्चों का किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, या फिर उनका ये कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आर डूइंग इट ड्यू टू विच देयर स्टडीज आर बीइंग इम्पैक्टेड एंड दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद देम। एंड इसी के चलते वहाँ पे एक बहुत जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो ये जो एक प्रोटेस्ट की एक लहर है, it is spreading and most of the students of different universities, they're participating in this protest, and the administration of the country, जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पे एक ही प्रेसिडेंट पूरी कंट्री को तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, हर स्टेट का नुमाइंदा अलग है, हर स्टेट का जो एक लीडर है वो अलग है। तो बस वैसे ही इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने में भी मुश्किल आ रही है। बट यस, इस इजराइल और हमास वॉर को बहुत एक पॉलिटिकल जो फेज है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और वी होप दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू। थैंक यू सो मच।